सहारा मिल जाएगा, तूफानों के बीच भी सहारा मिल जाएगा। सच्चे गुरु ने रख दिया हो जिस पर अपना हाथ, वह खोया हुआ भी दोबारा मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। कहा जाता है कि राजनीति देश को चलाती है और धर्मनीति राजनीति को। अगर एक डॉक्टर खराब हो जाए तो वह कुछ मरीजों की जान लेगा, अगर एक इंजीनियर खराब हो जाए तो कुछ यात्रियों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी, लेकिन अगर शिक्षक और शिक्षा खराब हो जाए तो वह पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद कर देगी। कुछ ऐसे ही उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं इस समय जाने माने कथावाचक सुधांशु महाराज, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं देश की शिक्षा व्यवस्था देश को पीछे धकेल रही है और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की नितांत आवश्यकता है। कुछ इसी उद्देश्य से सुधांशु महाराज देश में एक बार फिर से गुरुकुल पद्धति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं और आने वाले महाकुंभ तक देश भर में 10 गुरुकुल खोलने के लिए प्रयासरत हैं। आइए बात करते हैं सुधांशु महाराज से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विषय में उनका क्या कहना है और गुरुकुल खोलने के पीछे उनके क्या उद्देश्य हैं और इन गुरुकुलों के संचालन की क्या विधि होगी, इसमें विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलेगा और क्या पढ़ाया जाएगा। हाँ महाराज, जो ये गुरुकुल आप जो है लिख रहे हैं कि करीब अगले महाकुंभ तक जो है 10 गुरुकुल खोलने की आपकी योजना है, तो क्या ये योजना है और ये महाकुंभ जो है ये अर्धकुंभ होगा जो अब पूरा 12 साल बाद होगा, वहाँ से आप इसको प्रारंभ करेंगे? देखिए, 12 वर्ष पूरे होने तक हमारी चेष्टा है, लेकिन उससे पहले भी हमारी कोशिश है कि हम 12 साल होने ही ना दें, उससे पहले ही हम ये सारी व्यवस्था कर लें। और हमारा उद्देश्य यही है कि सनातन संस्कृति वो जन जन तक पहुँचे और भारत फिर से वही आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर पहुँचे जो हमारी हिमालय की संस्कृति रही है, ऋषियों की संस्कृति रही है। क्योंकि आप जरा सोच के देखिए कि कभी याज्ञवल्क्य ऋषि का और प्रयाग में तो भारद्वाज ऋषि का आश्रम और गुरुकुल था। इसी प्रकार से संदीपनी का गुरुकुल जहाँ जाकर के कृष्ण भगवान पढ़े, वशिष्ठ ऋषि का गुरुकुल जहाँ राम लक्ष्मण उनके चारों भाई जाकर के पढ़े। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं पांचों पांडव भी वो भी गुरुकुल में पढ़े। तो हमारी परंपरा है गुरुकुलों की। ये कणाद, कपिल, जैमिनी आदि इतने सारे हमारे ऋषि हुए हैं, उन्होंने हमें जीवन दर्शन दिए हैं, तो वो गुरुकुलों के माध्यम से दिए हैं। इसलिए मेरी पूरी चेष्टा है कि गुरुकुलों की स्थापना हो और मैं इसके लिए संकल्पबद्ध हूँ और मैंने 3 गुरुकुल प्रारंभ भी कर दिए। महाराज, शिक्षा पद्धति कैसी होगी गुरुकुल की जो आप खोलना चाह रहे हैं? 2 तरह के गुरुकुल हम लोग संचालित करेंगे। एक तो वो जो हमारे प्राचीन वाङ्मय को बच्चों को पढ़ा सके और उसमें हमारी विश्वविद्यालय की शिक्षा तो साथ में रहेगी और किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबंधित रहेंगे, लेकिन इसी के साथ में हमारा एक और प्रकल्प रहेगा कि हम जो कॉन्वेंट कल्चर है और कॉन्वेंट स्कूल है उनके मुकाबले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने के लिए भी वे गुरुकुल शुरू करेंगे। उनका नाम गुरुकुलम होगा। उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे वे बच्चे होंगे जो बड़े बड़े सेठों से लेकर के गरीब तक के बच्चे होंगे, जो शिक्षा में लंदन से लेकर के न्यूयॉर्क तक मुकाबला कर सकें, लेकिन मैनर्स, शिष्टाचार, परंपराएं, देशभक्ति, माता पिता का सम्मान, अपनी संस्कृति को ऊंचा उठाने का कार्य वो सब भारतीय रूप में कर सकें। उनका मन, मस्तिष्क और हृदय वो भारतीय हो और ज्ञान विज्ञान में वे चांद सितारों तक भारत की संस्कृति को ले जा सकें। और जैसे अभी भारत में हुआ है कि किसी के झंडे में चांद सितारे थे, पर चांद सितारों में जिस देश का झंडा पहुंचा वो भारत का झंडा पहुंचा। अब भारत की संस्कृति भी पूरे विश्व में पहुंच सके, उसके लिए ये प्रकल्प होगा गुरुकुल और गुरुकुलम। महाराज, एक चीज बताइए, जैसे आपने कहा कि 2 तरह के गुरुकुल आप बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये जो आप 10 अभी जो इनकी स्थापना करने वाले हैं, ये कौन से प्रकार के गुरुकुल हैं? आगले वाले भी उसमें इंक्लूडेड रहेंगे कि केवल वो जो आप प्राचीन संस्कृति वाले रहेंगे? प्राचीन संस्कृति वाले 8 गुरुकुल होंगे और जो अर्वाचीन संस्कृति वाले होंगे, जिनको मैं गुरुकुलम कह रहा हूँ, वो 2 होंगे। इस तरह से मिला करके हम लोग
10 गुरुकुलों की स्थापना कर रहे हैं। महाराज एक आखिरी क्वेश्चन आप पूछना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए और हो रहे हैं, तो उसको लेकर के आपके क्या योगदान रहने वाला है, या आपने क्या उसमें जो है आपकी क्या सोच है उसको लेकर? देखिए, वहाँ जो है मदरसा कल्चर ने जो भी कुछ किया है वो मदरसा कल्चर ने किया है, और मदरसा कल्चर जहाँ जहाँ भी वो पनप रही है उसमें कुछ कट्टरवादी लोग जो है उन युवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारी चेष्टा ये होनी चाहिए कि हम लोग पूरे दूध में बताशा डालकर, मिश्री डालकर मीठा करने की चेष्टा करें। कहीं भी किसी भी तरह से भारत की एकता में और भारत के प्रेम में कमी ना आए, तो मैं एक लंबी लकीर खींचने की चेष्टा करूंगा, किसी के रेखा काटने की कोशिश नहीं। जो आपने बताया अभी मदरसा संस्कृति की बात की, तो क्या बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है उसके पीछे मदरसा संस्कृति ही उत्तरदायी है? और अगर ये उत्तरदायी है तो क्या मदरसा संस्कृति बंद किया जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान और साथ साथ में चाइना, इन दोनों का योगदान तो था ही, लेकिन वहाँ की मदरसा संस्कृति में कट्टरवादी लोगों ने, जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने जिस तरह से वहाँ की युवा ऊर्जा को जिस तरह से संचालित किया और दिग्भ्रमित किया, उसके कारण एक देश जो इतना बड़ा वाणिज्य में, व्यापार में और पूरे विश्व पटल में अपना स्थान बनाए हुए था, उसका एकदम पतन हो गया। और स्थिति ये हो गई कि पाकिस्तान खुद तो संभाल नहीं पाया, पाकिस्तान ने वहाँ हाथ लगाकर उनका भी सत्यानाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ऐसा लगता है कि एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक ही जैसी स्थिति में तीनों पहुंचते जा रहे हैं। यद्यपि अफगानिस्तान ने तो भारत का साथ लेकर अपने आप को ऊपर उठाना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं वे लोग जो किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर के अपने देश का उत्थान रोक रहे हैं। जी, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति हो रही है, तो क्या उसको लेकर भी कुछ आगे आप करना चाहेंगे? कोई योजना है क्या ऐसी? इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं दूरदृष्टा हैं और योजनाबद्ध तरीके से चलने वाले हैं, और विश्व पटल पर कूटनीति को, डिप्लोमेसी को जिस प्रकार से वो प्रयोग करते हैं, आने वाले समय में वो प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए हम सबकी दृष्टि जो है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ लगी हुई है। मैं नहीं कहता कि और संत नहीं कुछ कर रहे होंगे। प्रश्न ये आता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने 10 गुरुकुल पूरे भारत में खोलने के लिए संकल्प लिया। मेरे से कल किसी पत्रकार ने पूछा, गुरुकुल कहाँ से शुरुआत करोगे? मैंने कहा कहाँ जरूरत है आपको? उसने कहा मुरादाबाद में खोल सकते हो क्या? बंगाल में खोल सकते हो क्या? मैंने कहा मैं पहला गुरुकुल ही मुरादाबाद में खोलूंगा और दूसरा गुरुकुल जो है वो कलकत्ता में जाकर के खोलूंगा, भले ही कितना बड़ा विरोध सहना पड़े, कैसी भी स्थितियों का सामना करना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।